मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्वामी आत्मानंद स्कूल पर पलीता लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बच्चों को इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कराते और बेहतर शिक्षा देने के लिए 422 स्वामी आत्मानंद स्कूल शुरू किए गए थे। गरीब तबके के लोगों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की सौगात दी गई थी। अभिभावकों की परेशानियों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री बघेल ने इस सत्र में 100 से ज्यादा स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे। मंत्री विधायकों के पास अभिभावकों की लाइन लग रही है। स्कूलों में भी एडमिशन के लिए काफी मारामारी देखने को मिल रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूल की अव्यवस्थाओं से नाराज कई बच्चे टीसी लेकर दूसरे स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर विकास खंड अंतर्गत भुवनेश्वर में स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित है। इस सत्र की समाप्ति तक 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों ने अपना नाम स्कूल से कटवा लिया है। स्कूल खुलने के बाद यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। भुवनेश्वरपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल को खुले 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आपस गुटबाजी से 3 बार प्रिंसिपल को आ चुका है। कलेक्टर शिक्षा अधिकारी से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चों को अच्छी और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए 2021 में पूरे प्रदेश भर में 422 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुख्यमंत्री की मंशा थी कि बच्चों को, जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको इंग्लिश माध्यम से अच्छा एजुकेशन मिले, वो लोग अपने जीवन में आगे कुछ कर पाएँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ भुवनेश्वरपुर स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल में, जो कि रामानुजनगर विकास खंड के अंतर्गत आता है। सूरजपुर जिले में यह स्थित है। आपको बता दें कि इस स्कूल को जब ओपनिंग यहाँ पर किया गया था, खोला गया था, उस समय बहुत से लोग, बहुत से बच्चों के परिजन बहुत उत्सुक थे इस स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। मारामारी मचा हुआ था। आज भी है, आज भी इस स्कूल में बच्चों का फॉर्म भरा रहा है, आज भी एडमिशन के लिए मारामारी है। लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा था, 2021 में जब स्कूल खुला तो बहुत से लोग यहाँ एडमिशन करा रहे थे। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में जो परिजन अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, वे लोग भी नाम कटा करके इस स्कूल में आए थे, क्योंकि यह जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। उनकी मंशा है कि बच्चों को अच्छे से एजुकेशन इस स्कूल में मिले। लेकिन आपको बता दें कि भुवनेश्वरपुर के इस स्कूल में 2 सत्र बीत चुका, 2 साल बीत चुका। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर अपना नाम कटा करके फिर से वही प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ पर अपना नाम दाखिला करा रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण है? जिस स्कूल में पेरेंट्स जो थे प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को ला करके यहाँ एडमिशन करा रहे थे, आखिर वही लोग, बहुत से लोग अब यहाँ से अपना नाम कटा करके क्यों फिर से प्राइवेट स्कूलों की ओर जा रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल की पड़ताल आज करने के लिए हमारी टीम इस वक्त आई हुई है। हम बात करेंगे इस स्कूल के प्राचार्य से, बात करेंगे अभिभावकों से, बात करेंगे स्थानीय ग्रामीणों से, और जानना चाहेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री के इतने बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट, इतने बड़े योजना स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को किसकी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, आखिर यहाँ से बच्चे नाम कटा करके क्यों जा रहे हैं, असल खबर में आपको दिखाएंगे। तो हम चलेंगे, यहाँ के प्रिंसिपल सर अभी नए आए हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि कितने बच्चों ने यहाँ से अपना नाम कटाया और उसके पीछे का कारण क्या था। आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा है। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं का स्थानीय नागरिक हूँ। अच्छा, ये बताइए, स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में चर्चा है कि यहाँ से बहुत से बच्चे लोग नाम कटा रहे हैं, यहाँ पर स्कूल अच्छे से नहीं चलता, बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलता। आप यही स्थानीय नागरिक, क्या कहना है आपका इस मामले में? इस बारे में मेरे को भी खबर मिली है। मैं भी बच्चों से पूछते हैं, हमारे घर का तो नहीं पढ़ते हैं कोई, लेकिन पड़ोस के बच्चे लोग पढ़ते हैं, उनसे मेरे को भी जानकारी मिली है। शुरू वर्ष जब यहाँ स्कूल खुली थी तो काफ़ी बच्चे और पालक सब में उत्साह था। और दूसरे जगह प्राइवेट महंगे स्कूल से भी नाम कटवा के लोग यहाँ के नाम लिखवाए थे। लेकिन इस सत्र, जो बीता सत्र हुआ 2022-23 का, वो सत्र में खरा नहीं उतरा। और इसका कारण मेरे को समझ में आता है, इस स्कूल में थोड़ा सा आपसी गुटबाजी मेरे हिसाब से नज़र आया। जो बच्चे लोग और पालक लोग भी बताए कि टीचर लोग बैठे रहते हैं, पीरियड नहीं ले पाते हैं और कोई दबाव नहीं रह गया, आपस में एक दूसरे से तालमेल नहीं है टीचर लोग में। उसी का वजह से पिछले सत्र में यहाँ का रिपोर्टेशन ठीक नहीं रहा और ये बदनामी की वजह से कुछ लोग इस बार बच्चे यहाँ से नाम कटवा के वापस कहीं कहीं प्राइवेट में भी सुनने में आया है कि जा रहे हैं।
लेकिन अभी फ़िलहाल सुनने में आया है कि 2-3 दिन पहले यहाँ नई प्रिंसिपल साहब का व्यवस्था हुआ है, आए हैं, तो शायद उम्मीद रखते हैं कि इस सत्र में 2023-24 का जो सत्र होगा शायद स्थिति में सुधार हो। अच्छा, ये क्या इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप लोग? टीचर को जिम्मेदार मानते हैं, प्रिंसिपल को जिम्मेदार मानते हैं, या क्या कारण आखिर क्या है ऐसा? इसके लिए हम अपने तौर पर तो व्यक्तिगत अधिकारी लोग को ही जिम्मेवार मानेंगे, क्योंकि हम लोग ग्रामीण होने के नाते पिछले सत्र में ही जो जिला शिक्षा अधिकारी थे उनसे हम लोग शिकायत किया था मौखिक, और एक बार यहाँ कुछ बच्चे लोग प्रदर्शन भी किए थे, रोड जाम किए थे, उसमें भी अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा था। तो उनसे हम लोग मौखिक यहाँ आए थे, शिक्षा अधिकारी महोदय, एसडीएम साहब भी थे, तो लिखित तो नहीं मौखिक आश्वासन दिए थे कि कुछ जो यहाँ टीचर शिक्षक शिक्षिकाएँ जो हैं जो व्यवस्था फैला रही हैं उनको हम लोग हटाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिला। अगर उस समय उचित समय पर सही एक्शन हो गया होता तो शायद ये स्कूल की दुर्दशा नहीं होती। हाँ, लेकिन वो समय उच्च अधिकारियों द्वारा कह कर यहाँ से आंदोलन समाप्त करा दिया गया कि बस हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, आज कार्रवाई करेंगे, कुछ लोग को हटाएंगे, नए टीचर की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। अब फिलहाल इस सत्र में जब कुछ पेपर में न्यूज़ छपा तो उसके बाद अभी देखने में आया है कि यहाँ के प्रिंसिपल साहब को चेंज किया गया है, और जयनगर से प्रिंसिपल साहब आए हैं, सुनने में आता है, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये व्यवस्था अच्छा रखें, सुधारेंगे, ऐसी आशा है, विश्वास है। सुधर संदीप साहू। कहाँ घर आपका? लेडुआ। आपके बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ते हैं? जी, पढ़ रहे हैं। कैसा है उनका पढ़ाई वगैरह, क्या इसका? पढ़ाई एकदम थोड़ा सा लो है। हाँ। क्या है कि आप भी अपने बच्चों का ऐसा नाम बता रहे हैं क्या? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, कटवा लेता हूँ, क्योंकि हाँ। बच्चे का ग्रोथ एकदम लोअर हो जाएगा। अगर अभी बच्चे का ग्रोथ नहीं जाएगा तो भविष्य में फिर दिक्कत होगा। कौन सा क्लास में था? क्लास 1 में। क्लास 1 में। हाँ। तो उसका रिजल्ट आ गया? हाँ, रिजल्ट आ गया। कितना परसेंट आया उसका? A+ मिला है। A+ मिला है ना? ठीक है। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार दुबे। आपका बेटा कहाँ पढ़ता था अभी तक स्कूल में? स्वामी आत्माराम स्कूल भुवनेश्वरपुर। क्या भी नाम कटा रहे हैं क्या वहाँ से? हाँ, वहाँ से नाम कटा रहा हूँ अपने क्या बालक का। कारण है नाम कटाने का? मुख्यमंत्री का इतना अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इतनी अच्छी स्कूल चल रही है, कि नाम क्यों कटा रहे हैं आप? स्कूल में वहाँ के शिक्षक अनुशासनहीनता बरतते हैं, बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते, रेगुलर क्लास नहीं लगाते, और सुनने में आया है कि सारा समय नेतागिरी में व्यस्त रहते हैं। इस वजह से क्षुब्ध होकर के मैंने अपने बच्चे का नाम वहाँ से कटाने का निर्णय लिया है। कौन सा क्लास में था आप? क्लास 1। क्लास 1 में। जब आप ये स्वामी आत्मानंद स्कूल भुवनेश्वरपुर खुला था, उस समय आप अपने बच्चे का एडमिशन किस स्कूल से नाम कटा करके वहाँ कराए थे? रामानुजनगर में एक निजी स्कूल है, श्री साई राम पब्लिक स्कूल, वहाँ मैंने अपने बेटे का एडमिशन कराया था KG1 KG2 में, और बाद में जब स्वामी आत्माराम पब्लिक स्कूल भुवनेश्वरपुर में खुला तो वहाँ पर मैंने क्लास 1 में एडमिशन कराया था। 1 साल वहाँ पढ़ाई किया, इस साल वहाँ से नाम कटा करके वापस दूसरे स्कूल में लिखवा रहा हूँ। कौन है इसका जिम्मेदार? आखिर क्यों मुख्यमंत्री का इतना ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें इतना लापरवाही क्यों हो रहा है? आखिर सीधा सीधा शिक्षा विभाग है, जिला प्रशासन है और स्कूल प्रशासन है। उन्होंने घोर लापरवाही बरती है इस स्कूल को चलाने में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने तो एक अच्छी सोच के साथ इस स्कूल की शुरुआत की थी, परंतु जिला प्रशासन और स्कूल प्रशासन ने पूरा इस इतने महत्वपूर्ण योजना पर माटी लिपापोती कर दिया है। अच्छा। इस वक्त हमारे साथ हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल सर। आइए उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पर व्यवस्थाएं इतनी खराब क्यों हैं, और यदि बच्चों का नाम कटा है तो उसका कारण क्या है। सर, आपका नाम सर? सर, माय नेम इज़ वीरेन जायसवाल। अच्छा सर, ये आपकी पोस्टिंग यहाँ पर कब से हुई है सर? सर, मैंने यहाँ पे 18 अप्रैल को एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन किया। अच्छा। और सिंस दैट टाइम आई एम वर्किंग हियर, तब से मैं ही काम कर रहा हूँ। सर, ये देखने में ऐसा आ रहा है अभी तक कि यहाँ कुछ बच्चे नाराज़ होकर, उनके परिजन नाराज़ होकर अपना TC कटा ले रहे हैं। सर, कितने बच्चे लोग यहाँ स्कूल की व्यवस्थाओं से नाराज़ होकर TC कटाए हैं, उसके बारे में बताइएगा। सर, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए TC कटना और स्थानांतरण होना एक प्रोसेस है, और बहुत ज़्यादा नहीं, अभी तक हमारे पास 10 आवेदन ही आए हैं TC के लिए। लेकिन अगर ऐसी बातें हैं कि मार्केट में लोगों को लग रहा है कि पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है और कुछ शिकायत है, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो बीती बात ही, और इस साल भी मैं पेरेंट्स को इतना भरोसा दे सकता हूँ कि पढ़ाई क्वालिटी एजुकेशन होगी, जो स्वामी आत्मानंद जी और हमारे मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को हम कभी भी फेल नहीं होने देंगे। स्कूल का एजुकेशन ऐसा होगा कि पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ, स्कूल का जो ड्रीम मुख्यमंत्री जी ने रखा है पूरी तरह से फुलफिल हो रहा है।
सर यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के भी हम लोग देख पा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर कोई उपाय नहीं है। सामने में बच्चे खेलते रहते, आरोप लगता है ऐसा कि बच्चे लोग खेलते रहते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं होता यहाँ पर। पिछले सत्र में ऐसा हुआ है सर, तो क्या आप अभी यहाँ पदभार ग्रहण किए हैं तो इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल, हमने कोशिश की है कि यहाँ पे जो आम रास्ता नहीं है, स्कूल का रास्ता, इसको हम बंद कराएंगे। हमने एसडीएम सर से भी इसके लिए रिक्वेस्ट किया है और ये रास्ता हम बंद कर देंगे। तो इधर बाकी जो वाहन है, जो पेरेंट्स नहीं है, वो जो लोग अननेसेसरली यहाँ घुसते हैं, उसको हम यहाँ बंद कराएंगे। और हमारा स्कूल का ग्राउंड है बाहर, तो हमारे पीटीआई सर और हमारे टीचर्स उनको लेके जाते हैं। बच्चे कभी भी घूमते नहीं मिले हैं और मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि बच्चे अननेसेसरली घूमते हैं। हाँ, बाहर ग्राउंड है, इसके चलते खेलने जाते हैं। आनंद स्कूल भुवनेश्वरपुर में बच्चों के द्वारा जो नाम कटाया जा रहा है, उसको लेकर के इस वक्त हम लोग आए हैं। शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इसका क्या कारण है। नरेश अग्रवाड़ी जी, स्वामी आत्मानंद स्कूल भुवनेश्वरपुर में बहुत से बच्चे स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर से नाराज होकर के नाम कटा करके जा रहे हैं। आपको इस मामले में जानकारी है कुछ? हाँ, निश्चित रूप से ये जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इस योजना से हमारे ग्रामीण स्तर के भी जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल की सुविधा मिल रही है। और ये हमारा भुवनेश्वरपुर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसको आत्मानंद के रूप में माननीय विधायक जी के प्रयास से खोला गया है। और ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत एक अच्छा शिक्षा का वातावरण बन रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरे सामने भी ये शिकायत आया था, कुछ पालकों ने आके बताया था कि वहाँ पे 2-3 जो शिक्षक हैं, उनके अनुशासनहीनता के चलते, समय पे नहीं आने के चलते और अन्य शिक्षकों में मैंने गुटबाजी की स्थिति उत्पन्न उन्होंने किया। और पिछले समय में जो प्राचार्य थे यादवेंद्र दुबे जी, उनके खिलाफ उन्होंने अनर्गल शिकायत किया और वो एक प्रकार से स्वच्छंदता की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसका मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव महोदय को शिकायत किया था। उसका शिकायत का जांच भी हुआ है जिला स्तर पे और शिकायत सही भी पाया गया है। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी अभी नए आए हैं पटेल जी, उन्होंने भी कहा कि मैं सबसे पहले व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करता हूं। उन्होंने प्राचार्य अभी नया वीरेंद्र जायसवाल का पदस्थापना किया है और निश्चित रूप से स्थिति में सुधार होगा। और स्थिति में अगर सुधार नहीं होता है तो ऐसे जो शिक्षक हैं, जिनके चलते हमारे जो छात्र के पालक हैं अपने बच्चों का नाम वहां से कटा रहे हैं, उन लोगों को निष्कासन की कार्रवाई हम लोग निश्चित रूप से कराएंगे, जिससे वहां की व्यवस्था निश्चित रूप से सुचारू रूप से संचालित हो सके। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सूरजपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शशि तिवारी जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण है कि लोग अपना नाम उसी स्कूल से कटा रहे हैं। शशि तिवारी जी, सुनने में आ रहा है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल से बहुत से बच्चे लोग अपना नाम कटा रहे हैं, क्या कारण है और किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? देखिए, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिले में या प्रदेश में कहीं भी खुले हैं, उसको लेकर आम जनता में काफ़ी उम्मीदें थीं। और जैसे जिस ढंग से उसका प्रचार प्रसार किया गया, जैसे उसके शुरुआती दौर में परिणाम देखने को मिले, बड़ी संख्या में पालक जो हैं, अपने माता पिता जो हैं, अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन कराने के लिए प्रयासरत थे और तमाम जद्दोजहद कोशिशों के बावजूद उन्होंने एडमिशन कराया। लेकिन जिस तरीके से सूरजपुर जिले का आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भुवनेश्वरपुर की स्थिति है, वहाँ पालकों को, जो बच्चों के माता पिता हैं, उनको काफ़ी निराशा हुई। वहाँ का जो आंतरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण राजनीति और लड़ाई का अखाड़ा बन गया। वहाँ के जो कर्मचारी हैं आपस में इस तरीके से विद्वेषित हैं, आपस में इस तरीके से उलझे हुए हैं कि वो पढ़ाई पर नहीं, राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ के जो आंतरिक प्रशासन है, 2 साल में 3 प्राचार्य बदल दिए गए। दुर्भाग्य की स्थिति ऐसे है कि एक प्राचार्य ने खुलेआम 3 शिक्षकों की शिकायत की तो शिक्षकों पर कार्रवाई न करके प्राचार्य को ही बदल दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि उस विद्यालय में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होगा और वहाँ पर बच्चों के किस तरीके से भविष्य गढ़ा जाता होगा। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि जिस भुवनेश्वरपुर को मॉडल स्कूल बनाने की मंशा थी, यहाँ के विधायक जी का गृह निवास भी है और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हमारे इस क्षेत्र से हैं और उनका गृह क्षेत्र भी है। इसके बावजूद इस तरीके के विद्यालय में कमियां देखना और इसके बाद लगातार बच्चे इस सत्र से अपना नाम कटाकर अन्यत्र विद्यालयों में जा रहे हैं, ये हम सब के लिए भी दुर्भाग्य की बात है और निराशा की बात है कि एक अच्छा विद्यालय जिसे हम सब लोग अच्छे से संचालित कर सकते थे, प्रशासनिक लापरवाही और उदासीनता के कारण आज विद्यालय बंद होने की स्थिति में है। क्या आप भी अपने बच्चों को पढ़ाते थे स्वामी आत्मानंद? बिल्कुल, चूँकि ग्रामीण परिवेश में अच्छे विद्यालय न होने के कारण सबकी उम्मीदें उस विद्यालय से थी और मैं भी एक गार्जियन और एक पिता होने के नाते अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ कराया था। लेकिन पिछले जो शैक्षणिक सत्र था उसमें इस तरीके से विद्यालय का प्रबंधन रहा
कि बच्चे अनुशासनहीन हो जा रहे थे, बच्चों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर कोई प्रबंध नहीं था। जिस क्लास के क्लास टीचर मौजूद रहते थे उसकी पढ़ाई होती थी, और जो जिन क्लासों के लिए टीचर उपलब्ध नहीं होते थे वहाँ पर महाविद्यालय जैसे माहौल होता था, जैसे बड़े बच्चों की एक झुंड बनाकर, टोली बनाकर लोग रहते थे। एक बार जब मैंने एक सत्र में अगर शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं हैं तो उस सत्र को अटेंड करने के लिए कोई अन्य शिक्षक नहीं जा रहा था। मतलब जो भी यहाँ पर शिक्षकों को मुख्यालय में निवास करना चाहिए, जिनको नियम और शर्तें हैं जिनके अधीन उनकी नियुक्ति हुई थी कि आपको 8 किलोमीटर के दायरे में अपना निवासी स्थान बनाना है, लेकिन यहाँ 40 से 50 किलोमीटर से शिक्षक आते हैं और सिर्फ एक लेक्चर देकर, अपने विषय का एक लेक्चर देकर चले जाते हैं, और उसको विद्यालय नहीं महाविद्यालय का रूप दे दिया गया शिक्षकों के द्वारा। और इस क्षेत्र में काफ़ी निराशा है उस विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था को देखकर। मैं समझता हूं कि प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए, माननीय विधायक जी को और माननीय उपाध्यक्ष महोदय को भी ध्यान देना चाहिए कि विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट शिक्षा का प्रबंध हो सके। आप भी नाम कटा रहे हैं? बिल्कुल, मैंने भी मन बना लिया है और अगले सत्र से अन्य विद्यालय में हम अपने बच्चों को भेजेंगे। स्वामी आत्मानंद स्कूल भुवनेश्वरपुर के मामले में इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं अभिभावक संघ के अध्यक्ष ऋषि दुबे जी। आइए उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि क्या कारण है, अभिभावकों को क्या दिक्कत हो गया कि लोग स्वामी आत्मानंद स्कूल से नाम कटा करके दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बहुत ही अच्छे महत्वाकांक्षी योजना का यहाँ पर शुभारंभ किया गया, जिसको देख करके हम लोगों ने अपने बच्चों को बाहर प्राइवेट स्कूलों से लेकर के आए कि यहाँ पर इतनी अच्छी योजना चल रही है, उसका लाभ हम भी अपने बच्चों को दे सकें। शायद हमको देख करके और भी लोग यहाँ अपने बच्चों को एडमिशन दिला सकें। शुरू का जब फर्स्ट चालू हुआ उस समय तो ठीक ठाक चलता रहा स्कूल, लेकिन कुछ दिनों बाद वह भुवनेश्वरपुर आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय वो स्कूल न हो करके वो राजनीतिक अखाड़ा हो गया। ये 3 शिक्षक उस स्कूल को राजनीतिक अखाड़ा बना दिए हैं, और राजनीतिक अखाड़ा हो जाने के कारण वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। इस वजह से मैंने इस वर्ष अपने दोनों बच्चों का नाम कटा करके मैंने उन दोनों बच्चों को अपने सूरजपुर साधु राम सेवा कुंज में डाला है। सिर्फ यही कारण है, जब तक ये 3 शिक्षक उस स्कूल से नहीं हटेंगे इस स्कूल का कुछ नहीं हो सकता। आप अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आपने कभी मैडम से या स्कूल में कहीं मीटिंग लेकर के इन सब बातों को रखा है? कभी अधिकारियों के पास बताया आपने इन बातों को? कई बार इन सब चीज़ों का हमने मीटिंग भी लिया है, मीटिंग में हमने इन सब बातों को रखा भी है। इसके बाद मैंने पहले जो हमारे विनोद राय जी थे जिला शिक्षा अधिकारी, उनके पास मौखिक रूप से भी कई बार मैंने शिकायत की, कलेक्टर मैडम के पास भी मैंने कई बार शिकायत की, लिखित में भी कई बार मैंने शिकायत की कि इस तरीके से इस स्कूल में चल रहा है। तो सिर्फ उच्च अधिकारियों के द्वारा सिर्फ यही हमको आश्वासन दिया जाता रहा है कि हम जांच करा रहे हैं, जांच के बाद कार्रवाई होगी। 4 से 5 बार यहाँ का जांच हुआ, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों में दिखावे के तौर पे वहाँ पर सिर्फ जांच हुई, वहाँ पर सिर्फ प्राचार्य बदलते रहे हैं। वहाँ पर ये सोचते हैं कि प्राचार्य को बदलने के बाद शायद स्कूल का स्तर सुधरे, तो जब तक ये 3 शिक्षक वहाँ से नहीं हटेंगे तब तक उस स्कूल की स्थिति कभी नहीं सुधर सकती। यहाँ पर कपड़ों की तरह यहाँ पर प्राचार्य बदले जा रहे हैं सिर्फ अधिकारियों के द्वारा। आप अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, कितने अभिभावकों से आपका बात हुआ, कितने लोग वहाँ से नाम कटा रहे हैं, क्या स्थिति है? लगभग 10 से 15 अभिभावक अपने बच्चों का नाम कटा चुके हैं और सूरजपुर विश्रामपुर में इनका एडमिशन हो चुका है। इसके अलावे अभी भी बहुत से अभिभावक मेरे पास आए हुए थे कि हम लोगों को रामानुजनगर आत्मानंद में एडमिशन कराना है, वहाँ तो पूरा राजनीतिक अखाड़ा हो गया है। तो मैंने उनको कुछ लोगों को तो मैंने कहा है कि ऑनलाइन में भर दीजिए, और कुछ लोगों को मैंने कहा है कि जाके डायरेक्ट डीओ साहब से, कलेक्टर साहब से बात कीजिए। हो सकता है कि आप लोगों के बच्चों का वहाँ से स्थानांतरण होकर के रामानुजनगर आत्मानंद में एडमिशन हो सकता है। तो देखा आपने, हमने लगभग कई लोगों से बात किया, नेताओं से भी बात किया, शिक्षा समिति के अध्यक्ष से भी बात किया, अभिभावक संघ के अध्यक्ष से भी बात किया। सभी लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन कुछ लोगों के कारण ये स्कूल पूरा ख़राब हो गया है, यहाँ की व्यवस्थाएं पूरी चौपट हो गई हैं। इस पे जांच होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब देखना होगा हमारे साधना न्यूज़ में भी स्पेशल खबर चलने के बाद कि इसका क्या असर होता है और कोई जांच कमेटी इस पर बैठती है कि नहीं, और मुख्यमंत्री का जो यह मुख्य प्रोजेक्ट है इसका आगे चल के क्या स्थिति होता है, यह देखने वाली बात होगी। रामनगर से विकास दुबे, साधना न्यूज़।